नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ये रसायन का टॉपिक है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि रिसेंटली 2022 में जो डी ग्रुप का हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे, साथ साथ इसके कंसेप्ट की भी बात करेंगे। जैसे रेलवे से रिलेटेड है, डी ग्रुप है, एनटीपीसी है, लोको पायलट है, आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है, आरपीएफ है, एसआई है। इन सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, और अदर एग्जाम से रिलेटेड जो कंसेप्ट बनते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन से, तो उन सभी कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ हाइड्रोजन की वर्दी क्या कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है, अपघटन कहलाती है, अपचयन कहलाती है, जंग लगना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। अगली अगर हम बात करें अपचयन से रिलेटेड कंसेप्ट की, तो देखें देखें अपचयन से रिलेटेड अपचयन होता क्या है। अपचयन, अपचयन की अगर हम बात करें, यानी कि वह प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें कोई भी परमाणु हो सकता है, कोई भी परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन हो सकते हैं, जो क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता हो। क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर हम देखें, जैसे हमारे पास में क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है और इसका द्रव्यमान संख्या 35.5 है। लेकिन इस क्लोरीन के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की बात करें तो कैसे भरा जाता है। देखो, आपके पास में 2, 8 और 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ग्रहण। तो यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लिया। देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पे ये बन गया आपके पास में क्लोरीन माइनस। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास था वो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाई आपके पास में, अपचयन की कहलाई। जैसे दूसरा एग्जांपल ले हम, जैसे हमारे पास में फ्लोरीन है। फ्लोरीन का नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कितना होता है, 2 और 7। यदि हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर ले, एक इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर लिया, ग्रहण, तो आपके पास में फ्लोरीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर में क्या होगा, अपचयन होगा। यानी कि आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करोगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर में क्या होगा आपके पास में, अपचयन होगा। ठीक है, यही मेन चीज है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा वही क्या है, अपचयन है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों की अगर हम बात करें, तो इसके आगे के अपचयन की अगर आगे के कंसेप्ट की बात करें, तो देखो तुम्हारे पास में अपचयन में क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का सहयोग करेगा। फर्स्ट अगर मैं पोट करूं तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्या होता है, सहयोग, यानी कि हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, होता है। तथा ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा, वियोग होगा। इसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है। इससे रिलेटेड सभी कंसेप्ट की बात करेंगे, अपचयन से रिलेटेड जितने कंसेप्ट बनते हैं उन सभी कंसेप्ट की बात करेंगे। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात में कमी आती है। इसमें क्या करेंगे भाई, हमारे पास में विद्युत
ऋणात्मक तत्वों के तत्वों में अनुपात में क्या आएगी, कमी होगी। और अगली अगर हम बात करें तो अगला क्या है इसका कंसेप्ट, विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होगी। अगले अगर हम बात करें इससे आगे के कंसेप्ट की, तो आगे आपके पास में क्या कहा जाता है भैया कि विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता में भी क्या होगी, जो धनात्मक है, जैसे मानो कि पहले हमारे पास में एल्यूमिनियम +3 था, लेकिन अगर अपचयन हो रहा है तो जैसे एल्यूमिनियम +1 कर दिया तो वो क्या होगी, कमी होगी। तो अगली अगर हम पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता में क्या होगी, विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता में कमी होगी। तो ये क्या कहलाएगी भाई, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अगर ये चीजें हैं आपके पास में पदार्थ में, यानी कि यौगिक में, आयन में, अणु में, ठीक है, या परमाणु में। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो अब वो था अपचयन, ऑक्सीकरण क्या करेगा, ऑक्सीजन का संयोग करेगा और हाइड्रोजन का क्या करेगा, वियोग करेगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण में होगा आपके पास में कि भैया ऑक्सीजन क्या करेगा कि आपने जो इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करता है। ऑक्सीकरण में क्या करता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है, ठीक है। तो देखो आगे अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो फर्स्ट ऑप्शन, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। नहीं, ये उल्टा है, ऑक्सीकरण को तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और हाइड्रोजन को क्या करेगा, त्याग करेगा। तो ये आंसर क्या हो गया, एक गलत हो गया। दूसरा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग करता है, दोनों का त्याग नहीं करता, एक को ग्रहण करता है और एक का क्या करता है, त्याग करता है। अगली अगर मैं बात करूं, अगला है सी ऑप्शन, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं, ग्रहण नहीं करेगा दोनों को, एक को त्याग और एक को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अगला है ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है ऑक्सीकरण को क्या करेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा ऑक्सीकरण में, और हाइड्रोजन को क्या करेगा, त्याग करेगा। तो इसका राइट आंसर है डी, इसका क्या है, राइट आंसर है। अगर हम बात करें अब ऑक्सीकरण की, किसकी बात करें भैया, ऑक्सीकरण की, तो देखो ऑक्सीकरण होता क्या है, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु हो, अणु हो, या क्या हो, आयन हो, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता हो, त्याग करता हो या निकलते हैं, तो उसे क्या कहोगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाओगे। क्या कहलाओगे, देखो अब इसका जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण मानो कि हमारे पास में देखो ये सोडियम है, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की बात करूं तो ये 11 है और इसका परमाणु क्रमांक 23 है। तो ये 11 को हम कैसे लिखते हैं, पहले कोष में 2, फिर 8 और फिर क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे आपने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, इसने त्याग कर दिया, तो ये प्लस, लेकिन यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन्स का इसने क्या किया है, त्याग किया है।
एक इलेक्ट्रॉन्स का इसने क्या किया है, त्याग किया है। दूसरा, अगर दूसरा एग्जांपल ले ले, मानो में हमने ले लिया मैग्नीशियम, ये 12 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 8 2। तो यहाँ पे अगर आप संयोजकता इसकी क्या हो जाएगी, देखो प्लस में क्या हो जाएगा, इसमें Mg +2, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे। अगली अगर हम बात करें, देखो एल्यूमिनियम ले लिया मानो हमने, तो ये इसका परमाणु क्रमांक 13 है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पहले में 2 फिर 8 और फिर कितना 3। तो यहाँ पे आपके पास में एल्यूमिनियम से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 3। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो ये सभी अभिक्रियाएं कौन सी है, ऑक्सीकरण की है। देखो एक बात समझना, यहाँ पे इसकी 0 था, देखो यहाँ पे अगर मैं सोडियम से बात करूं, ये सोडियम यहाँ पे 0 था, यहाँ से अगर अभिक्रिया की तो यहाँ पे वृद्धि हुई है ना, तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। संयोजकता की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, प्लस में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है, ऑक्सीकरण है। ये क्या है, ऑक्सीकरण है। क्योंकि जब भी आप अभिक्रियाएं देखोगे, डेफिनेशन से कभी भी कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभार पूछ लेते हैं, लेकिन डेफिनेशन कभी भी कंपटीशन में नहीं पूछी जाती। आपको ये कंसेप्ट आने चाहिए, ये लागू होने चाहिए। आगे के जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखते हुए चलेंगे। तो देखो इससे आगे के अगर मैं पॉइंटों की बात करूं, तो ऑक्सीकरण में हम क्या क्या बोल सकते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या बोल सकते हैं भैया, फर्स्ट ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, कहलाता है। यानी कि इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग होगा, जुड़ेगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग होगा, यानी कि ऑक्सीजन क्या होंगे, इसमें जुड़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे S सल्फर प्लस O2, तो यहाँ पे हमारे पास में देखो, इससे एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है कि आपके पास में क्या हो जाएगा, SO2। देखो ऑक्सीजन जुड़ गया ना इसमें। दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूं, तो C प्लस में O2, कार्बन और ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, CO2। जुड़ गया नहीं, जुड़ गया। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, हटता है, वियोग होता है। हाइड्रोजन वहां से क्या होता है, हटता है। तो दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि इसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी कि हटता है, तथा ऑक्सीजन का संयोग, यानी कि जुड़ता है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें, अगली ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण की आगे की अगर हम बात करें, तो आगे क्या कह सकते हैं कि इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होती है। दूसरा अगला अगर हम बात करें तो आगे की, इसमें विद्युत ऋणात्मक में वृद्धि है, तो धनात्मक में क्या होगी, कमी होगी। इसमें विद्युत धनात्मक तत्व में क्या होगे, तत्व के अनुपात में कमी होती है। अब जब आपके पास में प्लस बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें धनात्मक तत्व की
संयोजकता में वृद्धि होती है। देखो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि ऑक्सीकरण का कारण की बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर में होता है? ऑक्सीकरण के। किसके बराबर में होगा? ऑक्सीकरण के। तो ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट थे। अगर आपके पास में ऑक्सीकरण और अपचन दोनों एक साथ हो जाए तो उन अभिक्रियाओं को रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण अपचन अभिक्रियाएं कहते हैं। एक होता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक इसमें उल्टा हो जाता है, यानी कि ऑक्सीकारक शब्द आ जाता है आपके पास में तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है भैया? इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने की क्षमता होती है। ऑक्सीकारक एक अलग चीज है भैया, ध्यान रखना। ऑक्सी कारक इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं ऐसे ही आपके पास में अवकारक। अवकारक अवकारक क्या होता है भैया आपके पास में? उपचायक। अवकारक इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने की क्षमता होती है। ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट थे, इनसे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चनों को क्लियर कर सकते हैं। ये कंसेप्ट हमें आने चाहिए ऑक्सीकरण और अपचन अभिक्रिया वाले चैप्टर में। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। अब यदि आपको पता है कि ये अभिक्रिया है 4FeS प्लस 3O2, यानी कि ये गैस है ऑक्सीजन। ठीक है, ये सॉलिड है, एस का मतलब सॉलिड है भैया, तो यहाँ पे बना Fe2O3, यानी कि ये सॉलिड बन गया। अब जब तुम्हें जैसे मानो कि आपको पूरी अभिक्रिया नहीं आती कैसे कैसे करने हैं, तो एक बार एक चीज बताती हूँ आपको। जैसे इसके पास में कोई अन्य यौगिक या अणु वगैरह परमाणु वगैरह नहीं है, तो इसकी जो संयोजकता है वो क्या होगी? Fe0। ठीक है, लेकिन ये किस में बढ़ रहा है? यानी कि यहाँ पे इसका संयोजकता देखे तो यहाँ इन दोनों से देखे तो ये +3 और ये क्या हो गया? O-2। इसको तोड़ोगे, इस यौगिक को तोड़ोगे तो ये अभिक्रियाएं हैं, ये संयोजकताएं, ये इधर और ये इधर। ठीक है, अब बात आती है कि आप बताओ ये जीरो से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जीरो से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो ये गैस है, ये जीरो और जीरो से किस में जा रहे हैं? माइनस में, वो तो और कम हो रहा है। तो देखो इसने बोला कि ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत किस में हो रहा है? ऑक्सीकृत Fe में हो रहा है। ठीक है, Fe में हो रहा है, क्योंकि जीरो से किस में बढ़ रहा है? देखो प्लस संयोजकता, मैंने जस्ट अभी आपको कंसेप्ट बताया था। तो किस में होगा? FeS और Fe2O2 नहीं, इन दोनों में नहीं होगा, FeS में होगा, केवल B में। यहाँ पे ये ऑक्सीकृत ये जीरो से कहां पहुंच रहा है? माइनस में पहुंच रहा है, O2। ठीक है, माइनस में पहुंच रहा है ना, तो ये तो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये अपचन है, ऑक्सीकृत ये है। ये कौन सा है भैया आपके पास में? ऑक्सीकरण। ये कहां हो रहा है? ऑक्सीकरण। देखो प्लस संयोजकता में वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है? ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्सीकृत है। तो इसका राइट आंसर केवल है बी, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। देखो कॉपर सल्फेट प्लस में MgSO4 कॉपर, उपरोक्त अभिक्रिया में Mg है, इसने Mg को पूछा। देखो कॉपर प्लस 2 हो गया, SO4 -2 प्लस Mg, यहाँ पे ये Mg जीरो में आया और यहाँ पे आपने पहुंचाया, यहाँ पे एक किसका काम कर रहा है? Mg +2 SO4 -2, यानी कि कॉपर 0। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप बात करोगे यहाँ पे Mg जीरो से किस में जा रहा था? माइनस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है आपके पास में? यानी कि ये एक अभिक्रिया में Mg उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक है नहीं, अपचायक कर्मक है। ये कैसा है? अपचायक कर्मक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? ये त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स त्याग। अब यहाँ पे देखो कंसेप्ट अलग हो गया, यहाँ ऑक्सीकरण नहीं हुआ, यानी कि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? त्याग रहा है। तो अभी मैंने जस्ट बोला था
अवकारक जिसको बोलते हैं, यानी कि अपचायक कर्मक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। विलायक कर्मक है, नहीं है। ऑक्सीकारक कर्मक है, ये भी नहीं है। देखो ऑक्सीकारक कर्मक में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा, ठीक है, और अपचायक कर्मक में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करेगा। तो ये क्या कर रहा है, 0 से प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग ही रहा है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, बी यानी किसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इन सभी का कंसेप्ट के लिए, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का सहयोग नहीं करेगा, हाइड्रोजन का ये क्या करेगा, वियोग करेगा ऑक्सीकरण में, ठीक है। ब्रोमीकरण नहीं, अपचयन सी इसका राइट आंसर है। क्लोरीनीकरण भी नहीं है, यानी कि सी क्या है इसका राइट आंसर है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 22 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो प्लीज आपको जो रेलवे से रिलेटेड था उसमें फिजिक्स कंप्लीट हो गई है, इजी टेक अकेडमी के चैनल पे कंप्लीट जितने क्वेश्चन आए हुए थे वो सभी कंप्लीट हो गए हैं, और कुछ बचे होंगे तो फिर करा देंगे। 2 दिन से इस कॉलोनी में लाइट नहीं आ रही थी, उस वजह से काम चल रहा था, इस वजह से 2 दिन से क्लास डिस्टर्ब हो गई, उसके लिए सॉरी। तो आप भी कंटिन्यू क्वेश्चनों को करें, ठीक है। बाकी का मैथ और रीजनिंग इनको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दी गई अभिक्रियाओं में डैश डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है। अब बताओ, अपचायक अपचायक है, यानी कि यहां पे क्या करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा। इसने अपचायक बोला है, क्या बोला है, अपचायक बोला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो देखो Fe+3 और O-2, यहां से ये अभिक्रिया हुई, ठीक है, प्लस में 3CO, इसको आगे तोड़ते हो Fe, ये तो 0 हो गया, ठीक है, और ये CO2, तो कौन सा होगा यहां पे अपचायक, CO, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि Fe भी नहीं होगा, Fe2O3 भी नहीं होगा, CO2 भी नहीं होगा, CO रहेगा, यानी कि डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा। अपचयन का मतलब क्या हुआ आपके पास में, यहाँ प्लस की संयोजकता वो तो 0 में या माइनस में जाएगी, ठीक है। अपचयन पूछा गया है तो देखते हैं, यानी कि Zn+2 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, -2, प्लस में सी, यहाँ पे 0, ये अकेला है तो आप इसको 0 क्या करोगे कंसिडर। मैं कंसेप्ट पूरी अगर कंसेप्ट करते हो तो बहुत टाइम लगता है इसकी पूरी कंसेप्ट की थ्योरी कंप्लीट करने में, लेकिन आप नॉर्मली देखो यहाँ पे ये अकेला है तो इसकी संयोजकता क्या है, ये उदासीन है, यानी 0। तो यहाँ पे Zn क्या हो गया, 0, और CO छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ प्लस से किस में गया, 0 में, ये क्या है, अपचयन है। और यहाँ पे जो ये कार्बन है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। भाई 0 से ये इसके साथ जाएगा तो ऑक्सीकरण ही है ना, भाई 0 से इसके साथ जाएगा तो ये क्या है, ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अपचयन की, अगर मैं बात करूं तो अपचयन किस में हो रहा है, अपचयन किस में हो रहा है, केवल जिंक में, तो ZnO में भी नहीं, CO में भी नहीं, कार्बन में नहीं, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। अपचयन में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था क्लोरीन का, यानी कि ये हमारे पास में 17 है और इसका जो 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है, पहले में 2 फिर 8 फिर 7, तो इसका हम 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ क्लोरीन -1 चल जाता है, यानी कि 2 8 8 हो गया, ये स्थायी तत्व में होगा। हर परमाणु चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, अष्टक मेरा क्या हो, कंप्लीट हो। तो देखो इसके अकॉर्डिंग, देखो इसी एग्जाम्पल से देखो, हाइड्रोजन का संयोजन राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग नहीं, ये ग्रहण करेगा तो ये गलत है। ऑक्सीकरण का निष्कासन ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना ये भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कथन गलत है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आभूषणों को धूमिल होना एक उदाहरण है,
किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का राइट आंसर है। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया नहीं, उदासीनीकरण भी नहीं, फोटोलिटिक अपघट्य अभिक्रिया भी नहीं, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। 22 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे ऑक्सीकरण और अपचयन से। अगला है, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस अभिक्रिया से गुजरता है? बताओ किससे गुजरेगा? अपचयन, अपचयन से तो नहीं गुजरेगा, हाइड्रोजन प्राप्त करेगा। रिडक्शन, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होता है तो उसे रिडक्शन प्रक्रिया कहते हैं, ये भी नहीं। ऑक्सीकरण राइट आंसर है सी। पृथक्करण यानी कि अलग करना, ये भी नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है? डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। देखो, एक सल्फर से अगर आपने सल्फर से सल्फाइड यानी कि आयन बना दिया, आपने इसको क्या बना दिया? आयन बना दिया, तो ये कैसा आयन बन गया ना? उदासीन से आयन बना दिया आपने सल्फाइड, तो ये क्या होगा भैया? विहाइड्रोजनीकरण भी नहीं, ऑक्सीकरण भी नहीं, संयोजन भी नहीं, क्या रहेगा? अपचयन, यानी कि डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दी गई अभिक्रियाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखो, यहाँ पे आप जिंक को देखोगे तो यहाँ +2 और यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ कार्बन 0, यहाँ पे जिंक क्या हो गया? 0, और यहाँ पे कार्बन हो गया +4 और यहाँ पे ऑक्सीजन -2, ठीक है, ये आपके पास में अभिक्रिया हुई। तो यहां से देखो आपके पास में क्या होगा? देखो, जिंक प्लस से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है आपके पास में? जिंक का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है? अपचयन। कार्बन 0 से किस में जा रहा है? +4 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ये ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इनमें से देखो, जिंक का तो क्या हुआ? अपचयन, और कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जिंक का अपचयन हो रहा है, राइट है, हाँ, अपचयन ही हो रहा है जिंक का। दूसरा, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये भी सही है। जिंक का ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, ठीक है, अपचयन हो रहा है। कार्बन का अपचयन हो रहा है, नहीं, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से सही है? फर्स्ट और सेकंड सही है। तो इस ऑप्शन में जो फर्स्ट और सेकंड है वो इसका राइट आंसर है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है, बी सी डी और ये इसके राइट आंसर नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप सभी क्वेश्चन इजी वे में कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहोगे उसको? क्या कहोगे? ऑक्सीकरण कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन उदासीनीकृत हुआ नहीं, ऑक्सीकृत हुआ राइट आंसर है। विघटित हुआ गलत आंसर है। अपचयित हुआ गलत है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दी गई अभिक्रियाओं में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? देखो, यहाँ पे कॉपर से देखोगे तो ये 0 और ये 0, ठीक है, यहाँ पे ये +2 और ये -2, तो यहाँ पे किसका ऑक्सीकृत हुआ? कॉपर का। और ऑक्सीजन का क्या हुआ? अपचयन। और कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीकरण, ठीक है। कॉपर और ऑक्सीजन नहीं, केवल कॉपर, बी इसका राइट आंसर। केवल ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड का भी नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? किसके कारण से होगा भाई? जिंक से जिंक आयन बन गई ना, जिंक था और इससे आपने जिंक +2 बना दिया, तो ये यहाँ 0 था, 0 से +2 में, यानी कि क्या होगा? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया भैया? जल अपघटन नहीं, अपचयन से भी नहीं, संयोजन अभिक्रिया से नहीं, ऑक्सीकरण, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? H2CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व में के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है? यानी कि इसमें कैल्शियम का नहीं किया जा सकता, लेड का भी किया जाता है, Fe का भी किया,
फिर एम कॉपर का भी किया जाता है, यानी कि ए का नहीं किया जाता, तो ए इसका, कैल्शियम इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में से कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है, बताओ। इसमें देखो यहाँ पे C प्लस और ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे H0, ठीक है, यहाँ पे C क्या हो गया 0, तो ये तो क्या हो गया आपके पास में अपचयन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे H प्लस और O क्या हो गया -2, तो 0 से किस में गया, ये प्लस में गया, तो ये किस में हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीकरण, यानी कौन सा हुआ है H2, इसका राइट आंसर है। H2O जल नहीं, H2 राइट है, कॉपर ऑक्साइड भी नहीं और कॉपर भी नहीं, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ अभिक्रियाएं हो जाए, तो उन्हें क्या कहोगे आप, उन्हें क्या कहोगे, रिडॉक्स अभिक्रिया, उन्हें क्या कहोगे आप, रिडॉक्स अभिक्रिया। देखो ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होना राइट आंसर है, केवल अपचयन होता है नहीं, केवल ऑक्सीकरण होता नहीं, न तो ऑक्सीकरण न ही अपचयन, ये भी डी भी क्या है राइट आंसर है, नहीं है, गलत है, इसका राइट आंसर है ए, इसका क्या है राइट आंसर है। देखो अगर मैं बात करूं रिडक्स अभिक्रिया की बात करें तो रिडक्स अभिक्रिया के एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। एग्जाम्पल रिडक्स में देखो आप समझोगे कि रिडक्स में मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैंने लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये मैंने आपको ले लिया, और यहां से बना आपके पास में कि जिंक सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में कॉपर, ये अभिक्रिया है समझो। यहां पे आप जिंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 0, कॉपर +2 और सल्फेट -2, यहाँ पे Zn +2 और यहाँ ये 0 हो गया। देखो अभिक्रिया ही देखो इसमें, यहाँ पे जो ये अभिक्रिया बन रही है देखो 0 से प्लस में, यानी कि ये आपके पास में क्या हो रहा है ऑक्सीकृत, क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, ठीक है, जिंक का क्या हो गया ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ कॉपर से देखो ये प्लस था और ये किस में जा रहा है 0 में, किस में जा रहा है 0 में, तो ये आपके पास में क्या हो गया अपचयन हो रहा है, कौन सा हो गया ये आपके पास में अपचयन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कौन सी होगी अपचयन, ये दोनों इस अभिक्रिया में क्या है एक साथ हो रही है, तो ये जो अभिक्रिया हुई ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपके पास में रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, और इस अभिक्रिया को क्या कह सकते हो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, बताओ। यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया का कौन सा नहीं है, यहाँ +2 और यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0, तो ये तो नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे MnO2 लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में +2, तो ये भी आपके पास में रिडक्स अभिक्रिया ऑक्सीकारक रिडक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये सोडियम है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे गया तो क्या हुआ आपके पास में यहाँ पे +1, तो इसमें एक ही क्रियाएं बन रही है, दोनों नहीं बन रही है एक साथ, इनमें दोनों नहीं बन रही, कौन से में बन रही है दोनों, यानी कि मैं यहाँ पे बात करूँ आपके पास में तो Ag+2 NO3-, ठीक है, प्लस में Na+1 और Cl-, यहाँ पे क्या हो जाएगा Ag, यहाँ पे 1 में है भैया, ये भी 1 में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में Ag+1 Cl-1, यहाँ पे Na+ और NO3 क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें रिडॉक्स और दोनों अभिक्रियाएं बन रही है आपके पास में, तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप निकाल के देखोगे तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ध्यान रखना।
अगला है अभिक्रिया में MgO प्लस में CO क्या बनता है, Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पे क्या है, +2 है Mg का और यहाँ पे -2 ऑक्सीजन का। यहाँ पे CO का आपने देख ही लिया, Mg यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो Mg का तो कुछ बन ही नहीं रहा, नहीं बन रहा है ना भैया, 0 में जा रहा है, तो ये तो अपचयन है, ये तो अपचयन है, ऑक्सीकरण तो नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास में ये कार्बन था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कार्बन का 2 और यहाँ पे -2 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन का 4 हो गया और यहाँ पे क्या बन गया, -2। तो कार्बन में बढ़ रहा है, तो ये आपके पास में कौन सा है, किसका ऑक्सीकरण हुआ, CO का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बी का राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं, यानी कि बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का होता है, डैश डैश। कभी देखो कि खाद्य पदार्थ होते, तेल वगैरह होते, तो कोई दूर से देख के बता देता है कि इसमें सरसों का तेल है या इसमें आंवले का तेल है या यहाँ सरसों रखी हुई है। कभी गोदाम वगैरह के पास में जाओगे ना, फल वगैरह की ऐसे आती रहती है उनकी सुगंध यानी दुर्गंध, उनको महसूस करके इंसान बता देता है वो किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो इसका देखो राइट आंसर हाइड्रोलिसिस नहीं, ऑक्सीकरण के कारण होता है, बी इसका राइट आंसर है। शोधन भी नहीं, अवकरण भी नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो आपके पास में है ZnCl2 प्लस में HgCl2, यहां इसकी ये अभिक्रियाएं हैं, यहां से ये अभिक्रिया बनती है Hg2Cl2 SnCl4, उपरोक्त अभिक्रिया में है भाई क्या है, यहाँ पे ये +2 है, ये -1, यहाँ पे ये क्या है आपके प्लस में +2 है, ये -1 है पारा में, ये पारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है निगलेक्ट, यहाँ पे ये +4 हो जाएगा Sn और यहाँ पे आपके पास में -1। तो किसका हुआ है भाई आपके पास में, यानी कि ये ऑक्सी Sn का क्या हो गया, ऑक्सीकृत, प्लस में चला गया ना ये, यानी कि ये क्या हो गया, ऑक्सीकृत। तो देखो HgCl2 का ऑक्सीकृत, HgCl2 का अपचयन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ से अपचयन हुआ है, तो देखो HgCl2 का ऑक्सीकृत नहीं, अपचयन हुआ था, SnCl2 का ऑक्सीकृत हो गया, हाँ बी इसका राइट आंसर है। Hg2Cl2 का ऑक्सीकृत हो गया, नहीं गलत आंसर है। SnCl2 का अपचयित हो गया, ये भी गलत है, यानी कि इसका बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो H2O2 प्लस Cl2 में 2HCl और O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, एक अम्ल के रूप में नहीं, एक अपचायक के रूप में, राइट आंसर है बी, एक ऑक्सीकारक के रूप में भी नहीं और एक क्षार के रूप में भी नहीं, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, PbO2 प्लस में 4HCl हाइड्रोक्लोरिक, PbCl2 प्लस में H2O प्लस Cl2 ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है, इसमें कौन सा होगा भी, यहाँ पे आपके पास में Pb का +2, ठीक है, यहाँ आपके पास में Pb प्लस और यहाँ पे Pb क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें तो Pb में तो ऑक्सीकृत हो ही नहीं रहा, दूसरा यहाँ H प्लस और Cl माइनस है, तो यहाँ पे देखो आपके पास में H प्लस और O क्या हो जाएगा माइनस, अगला Cl2 यहाँ पे 0 हो जाएगा ये। तो ये किसका हुआ है ऑक्सीकृत, आपको अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो CH प्लस है यानी कि 4, तो ये किसका हुआ है आपके पास में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन का भी नहीं, लेड क्लोराइड का भी नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हुआ है, सी इसका राइट आंसर। लेड डाइऑक्साइड का भी नहीं है, इसका भी नहीं है, लेड डाइऑक्साइड का भी नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हुआ है, लेड क्लोराइड का भी नहीं है, जल का भी नहीं है और क्लोरीन का भी नहीं है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। देखो इसमें से क्या सही नहीं है, एनटीपीसी में पूछा गया है, एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवर्ती या उसमें हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ये तो आपके पास में सही है, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की क्या होगी, वर्दी होगी, ठीक है। दूसरा, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है,
और हाइड्रोजन हटाता है, तो ये भी सही है। अगला है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया नहीं, ये नहीं है भैया। दांतों को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है, राइट आंसर है, क्योंकि दांतों पे जब जंग लगती है तो किसका है, ऑक्सीकरण का ही प्रभाव है। तो इसने पूछा गया है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या सही नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है, तो इसमें सी गलत था, ये ही इसका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स में वृद्धि होती है, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स में कमी होती है, 20 का राइट आंसर है। प्रोटॉन में वृद्धि होती है, गलत है, प्रोटॉन में कमी होती है, ये भी क्या है, गलत। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल को शुद्धिकरण या शोधन के लिए अच्छा है। उत्प्रेरक एजेंट, उत्प्रेरक एजेंट नहीं भैया, अपचायिक एजेंट ये भी नहीं है, सचुलाइजिंग एजेंट ये भी नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट आंसर है, डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह होता है उष्मा शोषी, नहीं, उष्मा छेपी भी नहीं, दहन होता है, सी इसका राइट आंसर, उदासीन भी नहीं। इससे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ कौन सा। अपचयन अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु प्रोटॉन की क्षति, प्रोटॉन तो आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन सी, तो ये तो गलत आंसर है। ठीक है, दूसरा अपचयन अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की उत्सर्जित, ये भी गलत है। अपचयन अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, तो यहाँ अपचयन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ये इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। अपचयन अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित, राइट आंसर है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके कारण है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है, देखो यहाँ पे ये अभिक्रिया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर प्लस जल एवं H प्लस E, H में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, अगर ये दोनों होते तो रिडक्स अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी नहीं, रिडक्स अभिक्रिया भी, विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं, संयोजन अभिक्रिया भी नहीं, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों बोला गया है क्वेश्चन में, दोनों को एक साथ बोला गया है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, रिडक्स अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, बताओ। यहाँ पे अगर आपसे बोले कि यहाँ के Pb+2, ठीक है, यहाँ पे अगर बोले कार्बन का 0, यहाँ पे Pb का क्या हो गया 0 और CO2, यानी कि ये +4 और ये -2, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ इसमें क्या बोला गया है कि गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन हो रहा है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन हो रहा है, ये कार्बन है 0 से प्लस, यानी कि अपचयन नहीं हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये इसका गलत आंसर है। दूसरा है लेड अपचयन हो रहा है, लेड में अपचयन का हो गया, ये प्लस, लेड अपचयन होता जा रहा है, लेड में क्या हो रहा है, ये प्लस से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। अगला कार्बन का अपचयन हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, 0 से प्लस ऑक्सीकरण हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, इसका गलत बोला तो ये भी नहीं हो रहा, लेड अपचयन हो रहा, ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ये भी क्या है, गलत है। कार्बन का अपचयन हो रहा है, हाँ कार्बन का अपचयन हो रहा है 0 से प्लस में, उपचयन, उपचयन का मतलब क्या है भैया, ऑक्सीकरण ही है, अपचयन नहीं है ये,
ऑक्सीकरण ही है इसका मतलब, उपचयन का मतलब। हाँ ये राइट है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए और बी इसका गलत है और ये ही राइट होगा। तो ये गलत, बी और सी भी गलत, ए और बी यानी सी सही है, ए बी सी गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है आपके पास में निम्न तत्व में कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। कौन सा नहीं है भैया, क्लोरीन जस्ता अपचायक है, यानी कि जिंक क्या है, अपचायक कारक है। क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक कारक है। कॉक और सोडियम में भी क्या है, अपचायक है। तो नहीं पूछा गया है, अपचायक कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बी क्लोरीन अपचायक कारक नहीं है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैटायन है, कार्बोनेट नहीं, नाइट्रेट भी नहीं, हाइड्रोक्साइड भी नहीं, अमोनिया यानी कि NH3 यानी कि राइट है, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, परमाणु की ऑक्सीकरण की स्थिति को क्या प्रदर्शित करता है, बताओ। उसकी रिक्तियां नहीं, यौगिक का वास्तविक आवेश, राइट बात है, यौगिक का वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करता है। छती हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं, प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं, यानी कि बी इसका क्या है, राइट आंसर है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी कराना। आज का टॉपिक ऑक्सीकरण और अपचयन कंप्लीट हुआ, इनसे रिलेटेड कंसेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं। आप कोई भी एग्जाम देना ऑक्सीकरण और अपचयन से रिलेटेड, इन्हीं कंसेप्ट से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।